बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इमरान ज़फ़र आपको अपने चैनल साइंस उस्ताद में वेलकम करता है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अब मैं शुरू करने लगा हूँ अपना आज का टॉपिक। मेरा आज का टॉपिक है हाइपोथेसिस एंड टेस्टिंग ए हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को सादा अल्फाज में या उर्दू में मफरूज़ा कहेंगे। तो मफरूज़ा क्या चीज़ है, इससे सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करूँगा, इसकी डेफिनेशन के बारे में आपको बताऊँगा। उसके बाद जो स्टेप्स हैं टेस्टिंग ए हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के जो स्टेप्स हैं उसके बाद मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताता हूँ हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस इज़ ए स्टेटमेंट मेड बाय ए साइंटिस्ट अबाउट ए सर्टेन फिनोमिना ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशंस। हाइपोथेसिस एक ऐसा बयान है जो कि एक साइंसदान किसी ख़ास फिनोमिना पर बनाता है जो उसके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशंस हैं उनकी बुनियाद पर। हाइपोथेसिस में बी आंसर टू द क्वेश्चन। हाइपोथेसिस किसी भी सवाल का जवाब हो सकता है जो कि एक साइंसदान तलाश कर रहा है। हाइपोथेसिस में बी ट्रू और फॉल्स। हाइपोथेसिस सच भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, बट ही एक्सेप्ट्स इट टू बी ट्रू। लेकिन जो साइंसदान है वो इसे दुरुस्त तस्वुर करता है। अब मुकम्मल तौर पर हाइपोथेसिस की डेफिनेशन आपको बताने लगा हूँ। तो इसकी मुकम्मल डेफिनेशन इस तरह से बनेगी कि हाइपोथेसिस एक ऐसा बयान है जो कि एक साइंसदान किसी ख़ास फिनोमिना पर अपनी जो अवेलेबल इंफॉर्मेशंस हैं उनकी बुनियाद पर वो बनाता है। जो हाइपोथेसिस है ये किसी सवाल का जवाब भी हो सकता है जो कि एक साइंसदान तलाश कर रहा है। हाइपोथेसिस सच भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, लेकिन जो साइंसदान इसे बना रहा है वो इसे सच कबूल करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि जो मैं बना रहा हूँ हाइपोथेसिस ये सच है। लेकिन हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के जो स्टेप्स हैं वो 4 हैं। जो पहला स्टेप है वो है केयरफुल स्टडी ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की केयरफुल स्टडी करना। हाइपोथेसिस को एक मोहतात तरीके से जब हम उसको स्टडी करते हैं तो ये उसका पहला स्टेप है। हाइपोथेसिस का पहला स्टेप केयरफुल स्टडी ऑफ हाइपोथेसिस। और उसके बाद जो दूसरा स्टेप है हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का वो है फॉर्मेशन ऑफ डिडक्शन, यानी डिडक्शन को बनाना। अब ये है कि डिडक्शन क्या चीज़ है। डिडक्शन इज़ ए लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस और एनी स्टेटमेंट। जो डिडक्शन है वो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस कहलाता है या कोई दूसरी स्टेटमेंट है जो कि हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए बयान कर रहे हैं। और उसके बाद तीसरा स्टेप है टेस्टिंग द डिडक्शन बाय एक्सपेरिमेंट। डिडक्शन को जो टेस्ट किया जाता है तीसरे स्टेप में वो एक्सपेरिमेंट्स करके इसे टेस्ट किया जाता है कि जो डिडक्शंस बनाई गई हैं वो दुरुस्त हैं या गलत हैं। और जो चौथा स्टेप है टू रिपीट अबव स्टेप्स टू कंफर्म हाइपोथेसिस। चौथे स्टेप में जो ऊपर वाले स्टेप्स हैं उन्हें दोबारा रिपीट किया जाता है ताकि हम हाइपोथेसिस को कंफर्म कर सकें कि ये दुरुस्त है या गलत है। तो इस तरह से जो स्टेप्स बने हैं हमारे पास हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के या उसे चेक करने के, वो 4 स्टेप्स हमारे पास बने हैं। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं हाइपोथेसिस की। तो इसकी एग्जांपल है अबाउट मलेरिया देयर इज़ हाइपोथेसिस दैट प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह बन रहा है। तो ये हमने एक हाइपोथेसिस बना लिया। सबसे पहले इसकी केयरफुल स्टडी करेंगे। इस हाइपोथेसिस की केयरफुल स्टडी करने के बाद हम इसके दूसरे स्टेप पर आएंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिडक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस डिडक्शंस आर मेड एंड टेस्टेड। इफ प्लाज्मोडियम इज काज ऑफ मलेरिया then all persons ill with malaria must have plasmodium in their bodies। जो दूसरा स्टेप है हमने ये डिडक्शन बना ली
कि अगर प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया हो रहा है तो जितने भी मलेरियल पेशेंट्स हैं उनके जिस्म में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। अब जो तीसरा स्टेप है, अब हम इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए। तो इस डिडक्शन को टेस्ट करने के लिए ब्लड ऑफ पर्सनस सफरिंग फ्रॉम मलेरिया इज़ टेस्टेड अंडर ए माइक्रोस्कोप। ऐसे तमाम पर्सन जिनमें मलेरिया पाया गया उनके ब्लड को माइक्रोस्कोप में टेस्ट करेंगे। तो ये होगा हमारा तीसरा स्टेप डिटेक्शन को टेस्ट करने का। If plasmodium is observed in the blood sample, the detection is verified and hypothesis is considered to be correct. अगर उन मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड सैंपल में प्लाज्मोडियम पाया जाता है तो ये हमारा जो डिटेक्शन है वो वेरीफाई हो जाएगी और यह हाइपोथेसिस को दुरुस्त तस्वर किया जाएगा। अब चौथा जो हमारा स्टेप है हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का, इन तमाम चीज़ों को हम रिपीट कर देंगे ऊपर वाले स्टेप्स को, तो उससे मज़ीद हमारा हाइपोथेसिस जो है वो वेरीफाई हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि ये दुरुस्त है या गलत है। ये था मेरा आज का टॉपिक, हाइपोथेसिस एंड टेस्टिंग ए हाइपोथेसिस। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर लेक्चर चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि मैं उस टॉपिक को क्लियर कर सकूं। आज की वीडियो आपने देखी हाइपोथेसिस को, तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह जल्द एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा।